हेलो क्लास, अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण गढ़वाल के शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने न केवल इतिहास रचा, बल्कि पूरे गढ़वाल का नक्शा ही बदल के रख दिया। वो शासक आप जानते हैं, अजयपाल है। जब हम उत्तराखंड इतिहास को पढ़ते हैं, तो अजयपाल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं। आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अजयपाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर को बोला जाए कि पेपर बनाओ और वो पेपर बनाएगा, तो सबसे पहले अगर उसे प्रश्न डालने होंगे तो वो अजयपाल से डालेगा, क्योंकि अजयपाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सभी परीक्षाओं में। आप परीक्षा प्रश्न पत्र उठा लो, तो एक प्रश्न आपको अजयपाल से जरूर मिलेगा। तो क्यों ना इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। अजयपाल को गढ़वाल का एकीकरण करता माना जाता है। ये हमें पता है, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को एकीकृत किया। गढ़वाल का 37वां शासक था। जो गढ़वाल की नींव रखते हैं वो कनकपाल होते हैं। राजा भानु प्रताप की पुत्री से विवाह करते हैं और परमार या फिर पंवार वंश की नींव रखते हैं चांदपुर गढ़ में। कौन से गढ़ में? चांदपुर गढ़। एक गढ़ जो कि चमोली जिले में स्थित है, जहाँ पे पंवार वंश की किसी वर्षों में क्या की गई थी, नींव रखी गई थी। जो अजयपाल हैं, ये इसी वंश के 37वें शासक होते हैं। 1490 से लेकर 1519 तक इनका शासन माना जाता है। ये उस समय गढ़वाल के ऐसे प्रथम महान राजनैतिक एकीकरणकर्ता के रूप में जाना गया। ठीक है। इन्होंने 52 छोटे-छोटे गढ़ों को, किलों को जीता और अपनी राज्य की शक्तिशाली नींव रखी। अजयपाल से पूर्व जो गढ़वाल था, ये 52 छोटे-छोटे प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था, जिसे हम 52 गढ़ कहते थे। 52 गढ़ों पे स्वतंत्र खस राजाओं का क्या था? अधिकार था। इतने भिन्न हिस्सों में बटे हुए थे कि एक गढ़ यहाँ, दूसरा गढ़ यहाँ। हिमालय क्षेत्र आपको पता है कितना दुर्गम होता है। इस कारण जो क्षेत्रीय अलगाववाद बहुत था और निरंतर आपसी गढ़ों में क्या रहता था? संघर्ष चलता रहता था। एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एकीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्योंकि जो पड़ोसी चंदवंश था, जिसका कुमाऊं पर अधिकार था, वो निरंतर गढ़वाल पर आक्रमण करता था। आपने देखा ग्वालदम का युद्ध, पधानगढ़ का युद्ध, जिस समय मूर्तियों को, नंदा देवी की मूर्ति को बधानगढ़ी से ले जा लिया जाता है चंदवंश राजा के द्वारा। दूसरा, जो मेन मोटिव होता है किसी भी सभ्यता का, वो होता है कि वो नदी घाटियों में और उपजाऊ क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाए। और हर ताकत, हर पावर वही चाहती है कि मैं अपना सबसे ज़्यादा अधिकार एक उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड पे, जहाँ पे कि नदी हो, घाटी हो और प्लेन का इलाका हो, जहाँ पे कि उपजाऊ कृषि योग्य हो। क्योंकि उस समय कृषि ही सबसे बड़ा आधार थी आय का। जहाँ कृषि, वहाँ सबसे ज़्यादा आय है। लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है अजयपाल का हार जाना, चंदवंश कीर्तिचंद के द्वारा। जब कीर्तिचंद अजयपाल के बीच युद्ध होता है, तो कीर्तिचंद आसानी से अजयपाल को हरा देता है। उस समय अजयपाल को एहसास होता है, वो अजयपाल के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और वहाँ से अजयपाल साहस करता है और भावनगढ़, अपने गढ़वाल की शक्ति को पहचानता है और उसे पुनः पुनर्जागृत करने का प्रयास करता है। जो अजयपाल का शक्ति थी, राजनैतिक शक्ति थी, वो चांदपुर गढ़ में थी। कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग किया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कुमाऊं राजा कीर्तिचंद से हार का सामना करना पड़ा और ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। इस हार के बाद उन्होंने अपनी सैन्य रणनीति में सुधार किया और विजय अभियान शुरू किया। 52 गढ़ों का एकीकरण किया, द कोर कैंपेन। उन्होंने विभिन्न ठकुराइयों और खस सरदारों को सैन्य बल द्वारा अपने अधीन किया। 52 गढ़ में से 51 गढ़ तो अधीन थे, बट जो एक गढ़ था, वो था उप्पूगढ़। इस उप्पूगढ़, जिसको कि हम नरेंद्र सिंह नेगी, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों में भी सुनते हैं कि उप्पूगढ़ को जवान धन रे कप्पू चौहान। तो कप्पू चौहान वहां का सरदार हुआ करता था। अजयपाल की अधीनता
स्वीकार नहीं करते हैं और युद्ध का युद्ध के लिए चैलेंज करते हैं। इतने वीरता से अजयपाल के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में शहादत दे बैठते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए। लेकिन इस वीरता को देखकर अजयपाल की आंखें भी नम होती और बोलता है कि वीर तुम जीत गए और मैं हारा। तो वो अपनी इस जीत को भी अपनी हार स्वीकार करते हैं। ऐसी उपगढ़ राजा अजयपाल के अधीन हो जाता है और 52 गढ़ों पर अजयपाल का राज्य हो जाता है। विद्रोह करने वाले सरदारों को कठोर दंड दिए गए, जैसे उपगढ़ कप्पू चौहान का गला काट दिया गया। सहयोगों जिन्होंने सहयोग किया उनको पुरस्कृत किया गया। 52 गढ़ों का एकीकरण केवल एक किंवदंती नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक यथार्थ है, एक रियलिटी है। आज गढ़वाल इस स्वरूप में है, गढ़वाल का मानचित्र इस रूप में है, तो वो अजयपाल की वजह से है। चांदपुरगढ़ पंवार वंश का सबसे प्राचीन और अभेद्य राजधानी थी। एक किले जो कि पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। बेहतरीन नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती थी, लाभ प्रदान करती थी। अजयपाल के प्रारंभिक अभियानों का जो आधार शिविर था वो चांदपुरगढ़ था। लेकिन एकीकरण के बाद एक बड़े राज्य के प्रशासन के लिए यह भौगोलिक रूप से उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी राजधानी का परिवर्तन करना पड़ा। लगभग 1506 ईस्वी में उन्होंने अपनी चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ कर ली। देवलगढ़ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था और राज्य के मध्य में स्थित था। लेकिन लगभग 1517 ईस्वी में श्रीनगर, जो कि अलकनंदा घाटी क्षेत्र है, मैंने कहा ना कि हर सभ्यता को घाटियों, हर ताकत, हर शक्ति को अपना एक क्षेत्र जो कि घाटियों के पास हो, जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो, उसे कब्जे में करना पड़ता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। तो अंततः उन्होंने 1517 में श्रीनगर यानी अलकनंदा घाटी में अपनी राजधानी स्थापित की। श्रीनगर एक चौड़ी घाटी में था, एक बड़ी राज्य के प्रशासन और व्यापार के लिए आदर्श था। टुकड़ों में बटा हुआ क्षेत्र अब एकीकृत गढ़वाल राज्य बन गया और गढ़वाल 52 गढ़ अब गढ़वाल हो गया था। गढ़वाल का संस्थापक अजयपाल बन गया था। वे केंद्रीकृत सत्ता के स्थान पर केंद्रीकृत राजशाही की स्थापना होती है, यानी जहां डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी। 52 राज्य और 52 राज्यों के नई 52 राजा, आज वहां सेंट्रलाइज मोनार्की हो चुकी थी, यानी एक सिर्फ पूरे गढ़वाल का एक राज्य अजयपाल और उसके अंदर 52 गढ़ों को चलाने की ताकत। अलकनंदा और भागीरथी घाटियों में राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता था अलकनंदा क्षेत्र, भागीरथी क्षेत्र को। प्रशासनिक एकीकरण ने भविष्य के शासकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। पहले अजयपाल से पहले सिर्फ चांदपुरगढ़ तक ही अजय अजयपाल के जो पूर्वज थे वो राज्य कर पाते। आज पूरा गढ़वाल, जो कि आज का गढ़वाल है, वहां तक शासन चला। देखो, धूलिपाथा और सरोला व्यवस्था। अजयपाल ने धूलिपाथा मापतोल के लिए, राजस्व कृषि के लिए मापतोल के लिए एक मानकीकृत धूलिपाथा शुरू किया। सेना में जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, जो ब्राह्मण सिर्फ खाना बनाएंगे, ताकि इससे युद्ध के दौरान किसी के भी हाथ का भोजन खाया जा सकता है। सरोला ब्राह्मण सूची प्रथा बोलते थे इसे। बाद में इन्हीं के वंशज आते हैं और रोटी सूची प्रथा की व्यवस्था करते हैं महिपत शाह द्वारा। सूची प्रथा, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करते हैं हमारे अजयपाल। स्थानीय सरदारों, कमीन और थोकदार को राजस्व संग्रह के लिए राज्य के अधीन किया। कमीन और सयानों की, थोकदारों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। सैन्य रणनीति, पहाड़ी युद्ध नीति और छापामार सामरिक विद्या को बेहतरीन उपयोग किया। जीते गए महत्वपूर्ण गढ़ों को नष्ट करने के बजाय उन्होंने उन्हें सामरिक अड्डों में बदला। प्रमुख पहाड़ी दर्रों पर सैन्य चौकियां स्थापित की। स्थानीय सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी किसी भी राजा के लिए, उस स्टैंडिंग आर्मी को के निर्माण की शुरुआत की। अब राजा की खुद की आर्मी होती थी, स्टैंडिंग आर्मी होती थी। ठीक है, स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना।
किसी से खरीदनी नहीं पड़ती थी। धर्म, संस्कृति और समाज। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी, उनकी इष्ट देवी, राजाओं की इष्ट कुल देवी के मंदिर की स्थापना होती है। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, विशेषकर गुरु गोरखनाथ के प्रभाव को स्वीकार किया और उन्हें संरक्षण दिया। धार्मिक संस्थानों में को भूमि दान देकर सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। उनके काल में गढ़वाल में एक विशिष्ट पहाड़ी वास्तुकला शैली का विकास हुआ। अजयपाल के इतिहास के स्रोत। अगर हमें अभिलेख देखें तो देवलगढ़ और श्रीनगर के प्राचीन मंदिर अभिलेख मिलते हैं। साहित्य शूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ, ये सांवरी ग्रंथ और भरत कवि के मानोदय काव्य में हमें ये स्रोत मिलते हैं। वंशावलियाँ, पंवार वंश की पारंपरिक वंशावलियाँ जैसे हार्डविक और बैकेट की सूचियाँ, ठीक है। यहाँ से हमें जीनियोलॉजीज भी मिलती हैं, लोक परंपराएं। गढ़वाली जागर और पवाड़ों में अजयपाल का नाम आता है। अजयपाल ने 52 गढ़ जीते, कभी भी युद्ध नहीं हारे। राजनैतिक राजधानी अचानक बदली तो देखो 52 गढ़ जीते। 52 एक प्रतीकात्मक संख्या हो सकती है जिसका अर्थ है अनेक है। वह कभी युद्ध नहीं हारे। प्रारंभिक कुमाऊं युद्धों में हार के ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं, जैसे कीर्तिचंद से हारे, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं हारे 52 गढ़ों को जीतने के बाद। राजनैतिक अचानक बदल दी क्योंकि राजनैतिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के कारण। अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के जुड़ाव के कारण ऐसी किंवदंती बनी। देखो, उन्होंने गढ़वाल का एकीकरणकर्ता भी कहा जाता है। विद्वान अक्सर उनकी तुलना सम्राट अशोक से करते हैं क्योंकि युद्ध के बाद शांति और धर्म की ओर उनका झुकाव। क्योंकि जब वो कीर्तिचंद से युद्ध हारते हैं तो वो पनवा खोली गुफा में तपस्या करते हैं। उन्होंने जिस राज्य की नींव रखी वो 1804 तक अक्षुण्ण रहा, जब तक गोरखाओं ने हरा नहीं दिया प्रद्युम्न शाह को। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे के आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास को आकार दिया। 1490 में राज्यारोहण हुआ। 1491 से 92 कुमाऊं के कीर्तिचंद्र के साथ प्रारंभिक संघर्ष चले। 95 से 1505 गढ़ों का एकीकरण हुआ। 1506 में देवलगढ़ स्थानांतरण हुआ। 17 में राज्य राजधानी का श्रीनगर स्थानांतरण हुआ। 19 में निधन होता है। चांदपुर गढ़ी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, प्रारंभिक गढ़। देवलगढ़ जो कि पौड़ी में है, मध्यवर्ती क्षेत्र, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, महाराज राजेश्वरी का मंदिर। श्रीनगर पौड़ी जो कि टिहरी सीमा पर अलकनंदा घाटी, व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र। आधुनिक जिले केवल भौगोलिक संदर्भ के लिए उल्लेखित, ठीक है। अजयपाल और परिवर्ती गढ़वाल। उनके एकीकरण ने भविष्य के शासकों जैसे महिपत शाह के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। श्रीनगर 300 वर्षों तक गढ़वाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बना रहा। सरोला व्यवस्था, धूलिपाथा जैसी नीतियां अभी तक चलती आती है। उन्होंने जो राजनीतिक पहचान दी वो आज गढ़वाल क्षेत्र में जीवित है। देखो, 37वां राजा है परीक्षा की दृष्टि से। चांदपुरगढ़ के बाद देवलगढ़, देवलगढ़ श्रीनगर। युद्ध किसके साथ हुआ? कीर्तिचंद के साथ। धूलिपाथा, सरोला ब्राह्मण। गढ़वाल का शोक माना जाता है कवि भरत मानोदय काव्य के अनुसार। कुलदेवी, देवलगढ़ में मारा माता का मंदिर। 37वें शासक थे 1490 से 1500। ये अगर 60 सेकंड में रिवीजन करना है, देखिए। चांदपुरगढ़, देवलगढ़, श्रीनगर, तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर उन्होंने कैपिटल स्थापित की। 52 गढ़ों का एकीकरण किया। प्रमुख योगदान हमें पता है, ठीक है। महत्व, आधुनिक गढ़वाल के राजनीतिक निर्माता अजयपाल को माना जाता है। अजयपाल जो अजय रहा। धन्यवाद। इसी के साथ हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल ओवरव्यू देंगे, ताकि आप कभी भी किसी भी शासक जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हें भूल ना पाएं। और अगर ऐसी वीडियोस बनानी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।